राधे राधे बच्चे लोग। आज हम लोग ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट पार्ट करने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करने का काम किया था कि मैंने आपको जर्नलिस्ट में 2 पार्ट करवाने का काम किया था। आज जो हम लोग करने का काम कर रहे हैं वो आपका थर्ड पार्ट है, जो फोकस रहेगा तुम्हारा कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किस तरह से वर्क करने वाला है और इसके बेसिस पे कौन कौन सी एंट्रीज हम लोग को लेने का काम करना पड़ेगा वो देखने का काम करेंगे वन बाय वन। ठीक है, एक आपको इंट्रो में बताना चाहूँगा एडवांस में कि देखो, एंट्रीज बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा के लेके चलने का काम जो मैं बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, अब समझने काम करना। अगर आपको नुकसान होता है, ठीक है, या आपका कोई खर्चा हो रहा है, ठीक है, या तो नुकसान या तो खर्चा, ये ऐसे कंडीशन में ना नॉर्मली नुकसान या खर्चा आपका नॉर्मली डेबिट होना चाहिए, जिस तरह से हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है। ठीक, याद रखना। और अगर हमें प्रॉफिट होता है या हमको इनकम होता है, ठीक, या गेन होता है, हम उसको क्रेडिट करने का काम करेंगे। बट याद रखने का काम करना, यहाँ पे हम प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, इनकम, गेन वर्ड नहीं यूज करेंगे। हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ऑल थिंग वी विल यूज कैपिटल रिडक्शन। याद रखना, जो भी फायदे का पोर्शन रहेगा उसको आप नाम दोगे कैपिटल रिडक्शन। जो आपका नुकसान का बेसिकली पार्ट है उसके लिए भी वर्ड यूज करोगे कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल बताने का काम कर रहा हूं। अगर रिकंस्ट्रक्शन करते समय कोई तरह का खर्चा हुआ है, कोई भी तरह का खर्चा हुआ है, फॉर एग्जांपल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड ₹10,000, तो यहां पे ये खर्चा है और खर्चा नॉर्मली आपका डेबिट होता है। तो ये खर्चे को हम रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस के बदले हम लोग वर्ड यूज करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक अकाउंट। ठीक, हमें वो खर्चे का नाम यूज करने की जरूरत नहीं है, हम उसको कैपिटल रिडक्शन के नाम से लेके चलने का काम करेंगे। इज इट क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ना, आपको कंक्लूड यही करने का काम कर रहा हूं मैं। याद रखना, मैं हर एंट्रीज में आपका लॉजिक मेरा यही रहेगा कि जब मैं कैपिटल रिडक्शन का वर्ड यूज करूं एंट्रीज में, तो आप समझिए डेफिनेटली कोई नुकसान या प्रॉफिट होने का काम कर रहा है। नुकसान होगा तो आपको कैपिटल रिडक्शन डेबिट में दिखने का काम करेगा, और प्रॉफिट होगा तो आपको देखने का काम करेगा कि कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में दिखने का काम कर रहा है। इज इट क्लियर? स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एंट्री। सबसे पहले मैंने लिखा है बोर्ड पे रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू। ठीक है, अगर रिडक्शन हो रहा है आपका पेड अप वैल्यू किसका तुम्हें पता है क्या? आपके शेयर्स का। ठीक है, तो एक बात याद रखने का काम करना, यहां पे क्या हो रहा है, आपका लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है। ठीक, कम हो रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए फायदा है। तो एक बात याद रखने का काम करना, यहां पे अगर फायदा है तो वो फायदा हमें क्रेडिट में दिखना चाहिए। तो यहां पे आप लिख लेने का काम कीजिए, यहां पे कैपिटल रिडक्शन आप क्रेडिट कर लीजिए। रीजन मैंने आपको समझाया था, लायबिलिटी कम का मतलब एक तरह से आपके लिए फायदा है, कैपिटल रिडक्शन को आप क्रेडिट डाल दीजिए। डेबिट में डाल दीजिए वो शेयर कैपिटल जिसका वैल्यू आपका कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट तुम्हारा? तो ये फर्स्ट एंट्री है जो आपको अंडरस्टैंड करने का काम करना है। लॉजिक इसमें सेम है आपका, जो मैंने आपको एडवांस में बताने का काम किया था, वो ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट, तो मे बी आपका मिस्टेक एंट्रीज में नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ने का काम करते। सेकंड मैंने लिखने का काम किया रिडक्शन इन नॉमिनल वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू। आपको रिडक्शन दोनों में दिखने मिल रहा है, आपके फेस वैल्यू में और पेड अप वैल्यू में होने का काम कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में कैसे पॉसिबिलिटी आपकी एंट्रीज आएगी, यहां पे फॉर एग्जांपल बताने का काम कर रहा हूं। अगर आपका जो अमाउंट है 100 से आपका हो गया रिड्यूस हो गया, आपका हो गया सपोज 10 रुपीज हो गया, तो यहां पे रिडक्शन कितना हो रहा है आपका 90। इसका मतलब आपका ओल्ड शेयर्स 100 का था, न्यू शेयर्स आप जो कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं वो आपका 10 का है, दैट मीन्स रिड्यूस करके। तो यहाँ पे एंट्रीज किस तरह से फॉर्म होगा आप समझिए। एक तो ये समझ में आ गया कि भाई 90 का अपना फायदा हो रहा है इसके अंदर, तो जो फायदा है आप यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए। ठीक, ओल्ड वाले को आप डेबिट कीजिए। ठीक है, कितना अमाउंट रहेगा? ओल्ड वाला हमेशा आपका 100 के लिए डेबिट रहेगा। ठीक है, और क्रेडिट कितने के लिए होगा तुम्हारे इसके अंदर? जो आपका फायदा है 90 का। अब बैलेंस वापस दिखाने का काम कीजिए शेयर कैपिटल के नाम पे, कितना आपका 10 रुपये।
क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? फर्स्ट 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। याद रखना यहां पे नॉमिनल वैल्यू और आपका पेड अप वैल्यू दोनों रिड्यूस होने के काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप ये एंट्री पास करोगे। कौन सा? आप ओल्ड वाला डेबिट करिए, क्रेडिट में लाइए न्यू वाला, और जो भी फायदा हो रहा है कैपिटल रिडक्शन को आप क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? ठीक है, तो हमने 2 एंट्री यहां पे देखने का काम किए। रिमेनिंग एंट्री ना हम नेक्स्ट सेशन में देखने का काम करेंगे। फिलहाल यहां पे 2 एंट्री मैंने बताया और बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का काम किया। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।